हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से दर्द में। तो जिसका बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे वो बेचैन घड़ी आ गई है। आज हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये उतना ही आसान है जितना आप बना सकते हो और ये उतना ही टफ है जितना दिमाग में बैठा सकते हो। आसान क्यों है? क्योंकि फॉर्मूला पे बेस्ड है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि समझना भी तो है। तो बच्चों, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आप 9 में आखिरी में आपको अगर किसी टीचर ने बताया होगा घर पे तो आप पढ़ के आए हो, और अगर नहीं पढ़े हो तो फिर देखो हमारा वीडियो और करना शुरू करो। ठीक है, देखो बच्चों, आपके 10 फाइनल में तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आपके 11th में अगर आप साइंस रखोगे तो आईएससी में आपको ये जरूर मिलेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर आपका होगा स्ट्रेट लाइन, उसको समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और आप अगर सोच रहे हो कि ये नहीं करें वो हो जाएगा या वो नहीं करें ये हो जाएगा, तो नहीं बच्चों, ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस को मर्ज करके दिया जाता है एग्जाम में। ऑलवेज याद रखो, पिछले 2-3 साल का उठा लो, देखो ये चैप्टर और इसके बाद का जो चैप्टर होगा इन दोनों को मर्ज किया जाता है। ठीक है, आओ सबसे पहले ये जानो, क्योंकि चैप्टर आपका है कोऑर्डिनेट। चैप्टर क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट का मतलब एक तरह का होता है पॉइंट या लोकेशन। पॉइंट और लोकेशन मतलब उस पॉइंट का लोकेशन क्या है। कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट का सिंपल सा मतलब होता है लोकेशन क्या है, कहां पे है वो, किस जगह से कितनी दूरी पे है, या किस जगह से है, या किस फ्रेम में है, बताएंगे सब। ज्योमेट्री इसलिए इसको ज्योमेट्री का नाम दिया गया क्योंकि यहां पे कुछ पर्टिकुलर फिगर भी फॉर्म होगा। अगर आप उसको ग्राफ पे प्लॉट करो या देखो तो आपको वहां पे कुछ मिलेगा ज्योमेट्रिकल फिगर, चाहे आपको स्ट्रेट लाइन मिले, चाहे आपको स्क्वायर मिले, चाहे आपको ट्रायंगल मिले। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, चलो देखो बच्चों, किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो दो चीज से मिलकर बना हुआ रहता है। पहला एक्स और दूसरा क्या? वाई। पिछले क्लास में पढ़ के आए हो। एक्स को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। मतलब ऑलवेज एक्स और वाई। जैसे कि एक पॉइंट अगर हम आपको बता दें 2 और 4, तो ये आपका हो गया 2, ये आपका क्या हो गया? 4। ठीक है, अगर ये बोले -2 3, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। मतलब यहाँ पे एक्स ये था, वाई ये था, यहाँ पे एक्स ये है, वाई ये है। आप बोलोगे पहले केस में एक्स का ये पॉजिटिव एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब ये किसको करेगा? नेगेटिव को। ये सब बेसिक है, आपको पता है, हम इसको बता के पकाएंगे नहीं, समझ रहे हो? ठीक है, हमारे पास इस चैप्टर में मेनली 3 फॉर्मूला जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये आपके पास कोई ग्राफ है, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, मेरे साथ बने रहो, हर एक लेक्चर देखो, हर एक वीडियो देखो, हर एक सॉल्यूशन देखो, एक एक सेकंड सुनो, चाहे मेरी बातें हों, चाहे मेरे प्यारे से गाने हों। आपको अगर ज्योमेट्री में इंटरेस्ट ना आया तब आप हमें बताना कि सर ज्योमेट्री में हमें इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि ये पूरा सेक्शन ज्योमेट्री का है। इसके बाद में आप कोऑर्डिनेट, इसके बाद ज्योमेट्री, उसमें सर्कल, ट्रायंगल, सब मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। लॉकडाउन खुले तो भी ठीक, नहीं खुले तो भी ठीक। आओ देखो बच्चों, ये एक्सिस पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। क्लियर हो? अगर एक पॉइंट यहां पे हो ए सपोज, अगर इसको हम यहां पे मिला दें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले तो एक्स, और इस पॉइंट का यहां पे मिलाएंगे तो इसका क्या? वाई। कोई दिक्कत नहीं? दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट देख लूं। हाँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देंगे। ठीक, एक पॉइंट अगर यहां पे हो, ये पॉइंट अगर यहां पे हो तो इसको आप यहां मिलाओगे तो ये भी होगा एक्स, यहां पे मिलाओगे तो ये भी होगा क्या? वाई। मतलब इसके पास भी 2 चीज है, इसके पास भी 2 चीज है। कोऑर्डिनेट का मतलब समझा रहे हैं। देखो, इस पॉइंट पे एक्स से आप कितनी डिस्टेंस पे हो, मतलब एक्स एक्सिस से आप कितने डिस्टेंस पे हो? एक्स पे। एक्स माने थे ना, इसको x1 कर देते हैं क्योंकि ये पॉइंट पहला है। वाई एक्सिस से ये कितनी डिस्टेंस पे? y1। उसी तरीके से ये x2 क्या? y2। अब इस दोनों पॉइंट को अगर आप बाहर निकालोगे, एक पॉइंट ये था जो आपका क्या था? x1 y1। एक पॉइंट ये है जो कि b, यानी कि ये क्या है? x2 और क्या है? y2। आपके पास 2 पॉइंट है। देखो ये 2 पॉइंट है। तो बच्चों, ग्राफ पे इस 2 पॉइंट का कुछ डिस्टेंस भी होगा, यही ना? इन दोनों पॉइंट का कुछ डिस्टेंस होगा।
हाँ डिस्टेंस हट गया, पॉइंट को हटा देते हैं ना, डिस्टेंस होगा। अब ये जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहाँ से आया, कैसे आया, हमसे ना पूछो, बता तो सकते हैं पर क्यों टाइम वेस्ट करें। अब पता चला यहाँ से इसको मिला दो, एक ट्रायंगल आप यहाँ से बना दो, ठीक है। ये x था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये x, ये पूरा x है, तो ये पूरा पाइथागोरस देखो ना, नहीं देखना है तो देखो हम आपको दिखाते हैं। इस पॉइंट का यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना है, ये y में जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये y2 होगा। इस पॉइंट का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, y1 आपने माना था, ठीक। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये डिस्टेंस आप निकालना चाहो तो ये पूरा y1, ये पूरा कितना y2, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, y1 माइनस कितना y2। उसी तरीके से ये डिस्टेंस क्लियर निकल जाएगा। ये कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक ये x2 था, इस पॉइंट का यहाँ से लेके यहाँ तक ये x1 था, तो ये आपका कितना हो जाएगा x2 माइनस कितना x1। ये डिस्टेंस निकालना था, ये 90, पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, ठीक, काफ़ी आसान है, ये समझ गए यहाँ तक। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास में ये आया। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो ये कोई पॉइंट था 4 3, ये कोई पॉइंट है 5 1, ये A है, ये B है। आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए, आप इस पॉइंट पे रख लोगे, ये x1, ये y1, ये x2, ये क्या y2। x एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट, इस पे रख के डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है, क्लियर। ये कोई ट्रायंगल दिया जाए आपको 4 -1 6 -2 3 -1, यहां पे आपसे बोला जाए ये साइड निकालो, AB कितना होगा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे, x1 y1 x2 y2 या x1 y1 x2 y2 रख के निकाल लोगे। अब आपसे बोला जाए BC निकालो, निकल जाएगा। आपसे बोला जाए AC निकालो, निकल जाएगा। तीनों डिस्टेंस आप निकाल लिए और आपसे अगर बोला जाएगा आइडेंटिफाई करो विच टाइप ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन, कर लोगे, काफ़ी आसान है, ठीक है। तीनों अगर इक्वल आया इक्विलैटरल, कोई भी इक्वल नहीं आया तो हम, ठीक है बच्चों, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आपको कुछ भी बोल दिया जाए, 4 पॉइंट आपको दिया गया है, ये A है, कुछ x1 y1, चलो कुछ क्यों रख ही लो, 4 ये 3, ठीक है। आपको B दिया गया है -1 -2, आपको ये C दिया गया है 4 2, और आपको ये D दिया गया है 4 3, और आपसे बोला गया इसको अगर हम मिला दें तो ये कौन सा फिगर बनेगा। क्या करना है, AB का डिस्टेंस निकालो, BC का निकालो, CD का निकालो, AD का निकालो। अगर चारों इक्वल है तो रोम्बस, अगर अपोजिट इक्वल है तो पैरेललोग्राम। स्क्वायर के लिए क्या, डायगोनल भी इक्वल करना है, सेम ज्योमेट्री का कंसेप्ट, ठीक है। तो ये सब आप पहले प्रीवियस क्लास में करके आए हो, ये यहाँ पे बता के हम टाइम पे पास आपको नहीं करवाएंगे। अब हम आते हैं हमारे इस पे सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला पे, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना, कहीं पे यूज हो सकता है, ठीक। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला ये होता है बच्चों, मान लो 2 पॉइंट आपके पास दिया हुआ है, वही 2 पॉइंट हमारा प्यारा सा, ये A, ये B, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक। ये 2 पॉइंट दिया गया। इन दोनों पॉइंट को जब हम मिलाएं तो आपके पास एक लाइन बनता है, पर यहाँ तो लाइन नहीं बना, यहाँ तो कुछ और बन गया। चलो इन दोनों को हम मिलाएं तो हमारे पास एक लाइन बनता है। इस लाइन को अगर तीसरा पॉइंट या तीसरा लाइन, ध्यान दो बच्चों, इस लाइन को अगर तीसरा पॉइंट या तीसरा लाइन कहीं इंटरसेक्ट करे, सपोज ये तीसरा पॉइंट आपका था P, या यहीं से पार हो रही है ये एक लाइन, जो भी आप कुछ भी बोलो, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करो। तीसरा पॉइंट या तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करे किस रेशियो में, इस रेशियो में M1 और M2। रेशियो का मतलब आपको पता है, इधर का मान लो 7, इधर का 2, मतलब 7:2 में, मतलब ये वाला हिस्सा बड़ा और ये वाला हिस्सा क्या, छोटा, या ये वाला बड़ा ये वाला छोटा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, वो ध्यान दो यहाँ पे, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ P, जिसको आप क्या कर सकते हो,
एक्स वाई से डिनोट कर सकते थे, इसका भी तो कुछ एक्स और वाई होगा ना। ये कितना होगा, ये इतना होगा m1 x2 m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ये x के लिए, ठीक है, क्योंकि अब इसका y भी होगा, तो m1 y2 m2 y1 बाय m1 प्लस m2। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सारा वैल्यू आपको पता है, x1 x2 y1 y2 m1 m2 सब पता है। क्लियर हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम आपको बताएं, डिस्टेंस फॉर्मूला आप समझ गए हो, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको अगर बताएं, मान लो ये पॉइंट था आपका 4 2, ये पॉइंट आपको दिया हुआ 1 6, ये P, इसको डिवाइड करिए 2:3 में, ये यहाँ से यहाँ तक 2 था, 2:3 में ये इसको डिवाइड कर रही है, ठीक, 2:3 में डिवाइड कर रही है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम आपसे बताएं x1 कितना हो जाएगा 4, y1 कितना हो जाएगा 2, x2 कितना हो जाएगा 1, y2 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया m1 कितना 2, m2 कितना 3। निकालना क्या था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, ये वाला x का ये वाला y का पुट करके देख लो, इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं। m1 कितना था 2, x2 कितना है 1, m2 कितना है 3, x1 कितना है 4 बाई m1 कितना था 2 प्लस कितना 3, m1 कितना है 2, y2 कितना है 6, m2 कितना है 3, y1 कितना है 2, ये कितना 2 प्लस 3। क्लियर, रख लेना, सॉल्व कर लेना, आपके पास 2 पॉइंट आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आओ नेक्स्ट ये बच्चों, अगर ये जो इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट था, देखो इफ पॉइंट P लाइज ऑन x एक्सिस, अगर ये x एक्सिस पे होगा, अगर पॉइंट P x एक्सिस पे होगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, P का जो कोऑर्डिनेट होगा, उस केस में ये हो जाएगा x और 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, y पे नहीं, ये पॉइंट x एक्सिस पे है, y पे नहीं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना बात को मेरी, ठीक है। और अगर यही पॉइंट लाई कर रहा है कहां पे, y एक्सिस पे, तो ये x पे नहीं होगा, y पे है, तो x वाला 0, y वाला क्या y में रहेगा, ये समझ रहे हो ना। हाँ ठीक है। अरे भैया ये x पे था, y से लेना देना ही नहीं, तो y वाला क्या हो गया 0, और ये वाला क्या था, दोनों पे था, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये 2 फॉर्मूला एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं, वो एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसी के कन्वर्ज से एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, ऐसे ध्यान दो, कैसे, इसको हटाओ मिटाओ, ध्यान दो, ध्यान ये दो। मान लो कोई पॉइंट P है, ये A जिसका कोऑर्डिनेट ये है, ये B जिसका कोऑर्डिनेट ये दोनों दिया हुआ, ये पॉइंट ये 1 और 3, आपको ये रेशियो निकालना था। ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता था ना उल्टा, पहले केस में रेशियो दिया था, कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, दूसरे केस में क्या कोऑर्डिनेट दिया, रेशियो निकालना है, तब कैसे निकालोगे, उसका आपके बुक में एक फॉर्मूला बताया गया K मान के, हम उससे भी बना सकते थे, हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते थे, जो आपने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते थे। तो हम आपको ज़्यादा फॉर्मूला नहीं देंगे, एक ही फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे, बस देखते रहो। आओ नेक्स्ट हमारे पास एक क्या होगा, एक और कंसेप्ट देखो बच्चों, कंसेप्ट ये कि ये आपके पास एक कोई पॉइंट है A और ये कोई पॉइंट है B, और P इसको डिवाइड कर रहा है। अगर P इसको इक्वल डिवाइड करें, इक्वल डिवाइड का मतलब P क्या होगा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट होगा ना, उस केस में इसका कोऑर्डिनेट सीधा निकाल लो। मिड पॉइंट के केस में जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ P ये आपका हो जाएगा x1 x2 बाय 2, y1 y2 बाय क्या 2, इतना, बस इतने फॉर्मूला में। जैसे कि अगर बोला जाए ये P मिड पॉइंट है, यहीं पे क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाए P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x1 x2 बाई 2, 4 1 5 बाई 2, 6 2 8 बाई 2, सॉल्व करके निकाल लोगे, ठीक है।
इतनी चीज़ें थी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जो आपको समझना काफ़ी ज़रूरी था। अब जब आप सवाल देखोगे तो आप बोलोगे अरे सर अब तो बन जाएगा समझना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इसके बाद का जो आपका आएगा स्ट्रेट लाइन यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला 3 डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं है सिलेबस में, कहीं अगर मिल जाए तो ठीक है। दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और तीसरा आपका क्या हो गया, वो मिड पॉइंट फॉर्मूला। इतना ही था। अब इस पे जब क्वेश्चन उठाएंगे देखेंगे तब बनाएंगे। तब तक तो आज का हमारा क्लास रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला पार्ट, जिसको इंट्रोडक्शन के साथ में मिला दिया गया है। आप इंट्रोडक्शन देखो और बनाना शुरू करो, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। और अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो इसके जितने भी सवाल हैं आप आसानी से बना लोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो हमारा एक्सरसाइज 13 है और हम देखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बताया गया है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। लिसन, सबसे इंपॉर्टेंट काम डायग्राम यानी कि एक फिगर और उसका स्टेटमेंट, नहीं तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। चलो बच्चों, अच्छा स्टेटमेंट क्या लिखोगे, जो दिया हुआ वही लिख दो, हियर ये वो। आओ चलो चलते हैं। पहला नंबर A, ये 1 और ये 3 और ये B है, ये 5 है, ये 9 है। इसको डिवाइड कर रही है कोई पॉइंट। देखिए बच्चों, यहां पे कोई पॉइंट P है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, 1:2 में। आपको उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। चलो ध्यान देना, ये आपके पास A था 1 3, ये आपके पास B है 5 9 और ये कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। मतलब ये इसका x पे वैल्यू क्या होगा, y पे। ये इन दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 1:2 में। कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन समझने में, बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों, स्टेटमेंट आपका क्या होगा, स्टेटमेंट ये होगा, हियर P इज ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1 3 एंड B 5 9 इन द रेशियो 1:2। ये स्टेटमेंट आप लिख लेना। अगर हम आपसे बताएं ये क्या हो गया, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये हो गया y2 और ये क्या m1 और ये क्या हो गया m2, तो आपको याद होगा इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम आपसे पूछें, क्या पूछें, कोऑर्डिनेट ऑफ P, फॉर्मूला क्या होगा, m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अच्छा, m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस m2, है ना बच्चों। हाँ बच्चों, तो m1 कितना था 1, ठीक है। x2 कितना था 5, ठीक है। m2 कितना था 2, x1 कितना है 1, m1 प्लस m2 1 प्लस 2। अच्छा, m1 कितना बच्चों 1, y2 कितना है 9 प्लस m2 कितना है 2, y1 कितना है 3 बाई 1 प्लस 2। क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलो आगे, अब आप इसको सॉल्व करो। देखो बच्चों, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 5 2 7/3 यानी कि ये आपका निकला कितना 7/3 और ये आपका कितना होगा 3 2 जा 6 9 15, 15 बाई कितना 3 और 15/3 कितना होता है यानी कि 7/3 और ये हो गया 5। ये आपका आंसर मैच कर दें, कर ही देते हैं। नहीं तो आप बोलोगे सर गलत बताया, गलत पढ़ाया, पता ही नहीं चला क्या क्या पढ़ाया। हमने किया है भूल, बताओ हम क्या करें। 13 है 7/3, 5, ठीक है बच्चों, सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका उसी तरीके से बन जाएगा, सेम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, आओ वो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, दूसरा बहुत प्यारा क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो इन द लाइन ज्वाइनिंग 2,3, ये 2,3, ये 2 है, ये 2 है। अच्छा 5 6, इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर हम डिवाइड करें, डिवाइड नहीं ज्वाइन करें, तो ये दोनों एक्स एक्सिस पे, किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे किस रेशियो में डिवाइड होती है। आपसे रेशियो निकालने के लिए कहा गया है, यहां पे रेशियो फाइंड कर लो, रेशियो किस रेशियो में ये डिवाइड होती है।
कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। आओ रेशियो निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, इस पॉइंट को ए मानो, इस पॉइंट को बी मानो और एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को पी मान लेना। आपको निकालना था क्योंकि ये पॉइंट कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, इसलिए एक्स का वैल्यू होगा लेकिन वाई का वैल्यू नहीं होगा। किस रेशियो में, किस रेशियो में, m1 m2 रेशियो में हमने ये माना। स्टेटमेंट आप लिख लोगे, हियर P इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A जो दिया हुआ है, B जो दिया हुआ है, इन द रेशियो m1:m2। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस पे। चलो बच्चों काम करना शुरू करते हैं। आपको पता है कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट फॉर्मूला यू नो, m1 x2 m2 x1 by m1 plus m2 and m1 y2 m2 y1 by m1 plus m2। m1 कितना था नहीं पता, x2 कितना था, ये हो गया x1 y1 x2 y2, x2 कितना था 5 प्लस m2 नहीं पता, x1 कितना है 2, ये मल्टीप्लाई में है बच्चों, यानी कि m1 प्लस m2। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे m1 y2 कितना बच्चों 6 मल्टीप्लाई में, m2 y1 कितना बच्चों यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई में, ये m1 प्लस m2। अच्छा बच्चों, p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक वैल्यू x का होगा और एक y वाला क्या 0। क्यों, क्योंकि पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है एट x एक्सिस। क्लियर, चलो करना शुरू करते हैं, यहीं से कर लें, कोई दिक्कत है। एक काम करो, कंपेयर कर लेते हैं। आपको पॉइंट निकालना है, कंपेयर कर लो, इसको इसके बराबर करना, इसको इसके बराबर करना, क्योंकि ये वाला x का टर्म था, ये वाला y का। भाई ये जो पॉइंट निकलेगा ये वाला x का, ये वाला y का, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। सबसे पहले इसको इसके साथ करो, यहाँ स्टेटमेंट लिख देना बड़े बड़े अक्षर में, कंपेयरिंग, पेयरिंग, पेयर करो, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करने पे बच्चों। तो इसको इसके साथ जब कंपेयर करोगे, यानी कि मिटा दें, ठीक है, ये तो गलती से मिट गया, अब बड़ा तकलीफ, दोबारा लिखना पड़ेगा, m1 प्लस m2। देखो देखो, ये इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि होगा क्या 6m1 -3 m2 बाई m1 प्लस m2, ये y वाला 0, इसको उधर भेज देते हैं, 3m2, ये पूरा डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में 0। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे को उधर ले लो, यानी कि 6m1 = 3m2, इसको इधर ले लो, यानी कि m1 बाई m2 = 3/6, यानी कि कितना 1/2। और आपको यही निकालना था ना, m1 बाई m2 आपका निकला कितना 1/2, यानी कि m1:m2, ये कितना निकला 1:2 निकल गया रेशियो। अब अगर यहाँ पे पॉइंट आपसे मांगा जाए, ये पॉइंट मांगा जाए, पॉइंट कितना होगा, ये तो रेशियो निकाला, तो काम क्या करना, अब इसको इसके बराबर कर देना और वहां पे इसका वैल्यू रख देना। अगर आपसे पॉइंट मांगा जाए, चलो अगर आपसे पॉइंट मांगा जाता है इसी में, तो इसी को हम आपको बता देते हैं आगे। अब इसको इसके बराबर कर दो, यानी कि x = 5m1 प्लस 2m2 भाई यहाँ पे क्या m1 प्लस m2। आप सीधा रख सकते थे, m1 कितना 1, 5 × 1 प्लस 2 × m2 कितना 2 भाई m1 कितना था 1 प्लस m2 कितना था 2। बहुत गणित के विद्वान अब हमसे बोलेंगे सर ये तो रेशियो में है, तो इसको डायरेक्ट कैसे रख दिए। तो मत रखो डायरेक्ट, आपकी मर्जी, m1 का वैल्यू 1 के मान लो, m2 का वैल्यू कितना मान लो 2 के मान लो, तो k कॉमन लेके ऊपर नीचे कट जाएगा, आंसर आपका वही आएगा, यानी कि यहाँ पे होगा 5 + 4/3, यानी कि 9/3, यानी कि 3x का वैल्यू कितना निकला 3, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये कितना होगा x3 और y क्या 0। समझ गए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो मांगा गया था, इसलिए रेशियो हमने निकाल दिया। आंसर आपके हाथ में, चेक कर दें या चेक कर लोगे, 13 का अगर रेशियो आपसे मांगा जाए तो 1:2, रेशियो आपके हाथ में 1:2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इनवर्ट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग इतना एंड इतना डिवाइड बाय द y एक्सिस। अगेन y एक्सिस की बात की गई है, मतलब सेम क्वेश्चन है,
पर वहां पे ये पॉइंट y एक्सिस पे है और रेशियो मांगा गया आपसे, तो जब ये पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये उल्टा, यानी कि x का वैल्यू 0 और यहाँ पे क्या y हो जाएगा, यानी कि सेम अगर हम आपसे बात करें तो ये x वाला 0 यहाँ पे y हो जाएगा। तो जब कंपेयर करोगे तो 0 तो यहाँ पे आएगा ना और y यहाँ पे होगा, तो इसको इसके बराबर कर लेना। समझ गए? बिल्कुल, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर की तरफ चलिए, प्रस्थान कीजिए। हम चले जाएंगे तो तेरा क्या होगा। चलो बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर तो बता दिए। 4 नंबर, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट इतना डिवाइड ज्वाइन ऑफ इतना एंड इतना। 4 नंबर देखो, इस पॉइंट को ए मानो, ये पॉइंट क्या था -1 4, इस पॉइंट को बी मानो, ये पॉइंट कितना था, ये था 4 -1 और ये है पी, ये आपको दिया गया 1 और ए। आपसे बोला गया है ये पॉइंट इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपसे रेशियो मांगा गया, मतलब रेशियो क्या मांगा गया, m1 m2, यही ना, आपको ये निकालना है m1 बाय m2 क्या होगा रेशियो, और दूसरा इसका वैल्यू भी निकालना है। सेम इसके पहले वाला जैसा ही है बच्चों, केवल वहां 0 के साथ कंपेयर कर रहे थे, यहां किसके साथ, 1 के साथ करेंगे। चलो करना शुरू करते हैं। रेशियो निकालना है, साथ में a का वैल्यू भी निकालना है, यानी कि a क्या होगा ये भी आपको निकाल के दे देना है। देते हैं, चलो। कोऑर्डिनेट ऑफ p पता है, कोऑर्डिनेट ऑफ p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फॉर्मूला होगा ये m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, दूसरा m1 y2 m2 y1, ये y1 है बच्चों, ठीक है। m1 नहीं पता, x2 पता है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2, x2 कितना है 4, ठीक है। m2 x1 कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। m1 इंटू y2 कितना हो जाएगा बच्चों, -1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m2 नहीं पता, इंटू y1 कितना हो जाएगा 4 बाई m1 प्लस m2। अच्छा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 और a था ना, पता था ना। चलो काम करो, 4 m1 माइनस m2 बाई यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2 और यहाँ पे हो जाएगा -m1 प्लस 4 m2 बाई m1 प्लस m2। इसका यहाँ पे ये आया। अब कंपेयर इसको इसके साथ करोगे, किसके साथ, 1 के साथ कर लो कंपेयर। कंपेयर कैसे करके दिखा दें, देखो 4m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू 1, इसको उधर भेज दें, यानी कि 4m1 माइनस m2 इक्वल टू ये उधर आ गया, तो m1 प्लस m2 ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, यानी कि 4m1 माइनस m1, ये m2 उधर चला जाएगा डायरेक्ट m2, तो ये आ गया 3m1 इक्वल टू 2, गलती ये m2 था ना, तो ये 2m2 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m2, इसको इधर ले लो, यानी कि m1 बाई m2 इक्वल टू कितना 2/3, यानी कि रेशियो कितना निकल गया, आपका रेशियो निकल गया 2/3। m1 बाई m2 रेशियो कितना 2/3। क्या सही है कि गलत, चलो चेक करते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 13 का क्वेश्चन 2:3 2/3। अब a का वैल्यू निकालना है ना, तो काम ये करना, इसको a के बराबर करना, इसमें m1 m2 का वैल्यू रख लेना। m1 का वैल्यू कितना 2, m2 का वैल्यू कितना 3, हो जाएगा ना, ठीक है। और इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5, सेम टाइप का है, बस यहाँ पे a और यहाँ पे 6 है, सेम बन जाएगा, बना लेना। ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होगा बच्चों क्योंकि आपको ये फिर 11th में भी मिलेगा, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्यों बच्चों, अगर ये समझ में नहीं आएगा ना, तो आपका जो इसके बाद का चैप्टर है इक्वेशन ऑफ लाइन,
वो वहाँ से नंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों चैप्टर को मर्ज करके आपके एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन दिया जाता है। समझ गए मेरी बात? क्योंकि एक क्वेश्चन रहेगा उसमें दोनों कंसेप्ट मिलाया हुआ रहेगा, सेक्शन फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो नेक्स्ट बच्चों, 6 नंबर की क्वेश्चन में बोला गया है इन व्हाट रेशियो इज द ज्वाइन ऑफ इतना एंड इतना डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 2 था, किस रेशियो में वो डिवाइड हो रहा है, रेशियो निकल जाएगा आपका। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया है? उसके बाद बोला गया है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि वहां पे पॉइंट भी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 वैसे बनेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पूरा बताया था। जो पॉइंट आपसे नहीं मांगा गया था लेकिन हमने पॉइंट्स आपको निकाल के दिया था, वैसे ही ये भी बनेगा, बना लेना। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी तरीके से बनेगा, बना लेना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाओ। देखो, पॉइंट ए बी सी डी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड ओरिजिन इन 5 इक्वल पार्ट। आओ, ये ओरिजिन का मतलब क्या? ओरिजिन का मतलब कुछ नहीं तो 0 0। और इस पॉइंट को, किस पॉइंट को? ए यहां पे है, ए यहां नहीं, ये पी है। पी कितना दिया हुआ है? 5 और -10। इसको 4 पॉइंट ए बी सी और डी, 4 पॉइंट है ना। इस लाइन को 5 इक्वल हिस्से में डिवाइड करता है बच्चों। आपको कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड डी निकालना है, बी और डी का कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा और डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, अच्छा, ये जितना होगा ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा। अगर बी के लिए आप पकड़ो तो यहां से यहां तक अगर इसको 1 मानो, ये 1 ये 1 ये 1, तो 1 1 कितना हो गया? ये 2 हो गया। और यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा? 1 2 3, सब इक्वल है ना। ऐसे समझो, ये x ये x ये x ये x ये x, तो a से b तक x x क्या हो जाएगा? 2x। और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? 3x। तो x x कैंसिल हो जाएगा सिंपल रेशियो में, यानी कि बचेगा क्या? बचेगा 2:3। क्लियर? अब b का तो कोऑर्डिनेट आसानी से निकल जाएगा। ये आपका बन गया m1, ये आपका क्या बन गया? m2, ये आपका x1 y1, ये आपका बन गया x2 y2। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी का फॉर्मूला आपको पता है, यहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ बी का फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2 रख लो। और अगर d, अगला d, हाँ, और अगर d की बात करोगे यहां से, तो भैया d यहां से कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ये कितना आ गया? 4 आ गया। और यहां से यहां तक कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब d के लिए ये बन गया m1 और ये क्या बन जाएगा? m2। इसी फॉर्मूला पे रख के निकाल लोगे, b का अलग निकलेगा, d का अलग निकलेगा। b के लिए ये हो गया m1, ये हो गया m2, d के लिए ये हो गया m1, ये हो गया m2। अगर c का बात किया जाएगा तो उसी तरीके से, a का बात किया जाएगा तो उसी तरीके से। आसान है कि टफ है? इंट्रोडक्शन पूरा देखो बच्चों, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन पूरा देखो, ठीक है? ठीक है, 9 नंबर। चलो हमारे क्वेश्चन में 9 नंबर की तरफ। स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, एक लाइन का दे देना, पर दे देना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी को जोड़ने वाली जो लाइन है इज डिवाइडेड बाय द पी। ये है ए, ये है बी, ये है ए और ये है बी। ए कितना है? ए है -3 -10। बी कितना है? बी है -2 6। इन दोनों को जो जोड़ने वाला पॉइंट है पी, पी मेरे बुक में मिसप्रिंट है बच्चों, हम आपको बता दे रहे हैं, वो इस रेशियो में दिया गया है। देखो पी बी बाय पी ए 1/5। किसी बच्चे ने लिखा है यहाँ पे, सही है कि गलत है मुझे पता नहीं, बस आप देख लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेंगे आप थोड़ा समझ लो, यहाँ पे क्वेश्चन समझ लो। पी बी इज टू पी ए,
पीबी है कितना 1 और पीए कितना है 5। ध्यान दो, अगर ये है तो ये आपका बन जाएगा m1 और ये आपका क्या बन जाएगा m2, निकल जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। पर बच्चों कभी कभी हो सकता है कि ऐसा नहीं देके आपको ये दे दिया जाए, क्या AP बाय AB, ये होगा क्या, ये होगा 2/7, यानी कि AP कितना है, ये 2 है यहां से यहां तक, अब पूरा AB यहां से यहां तक कितना था 7, ये 5 है तो ये सॉरी AB यहां से यहां तक कितना था 7, यानी कि ये 2 है तो ये कितना होगा 5, समझे ना। AP 2, AB यहां से यहां तक 7, यानी कि ये 2 तो ये कितना होगा 5, भैया ये 7 है तो ये 2 है ये 5 है, यानी कि ये बन गया m1 और ये बन गया m2। इसी तरीके से अगर उल्टा कर दिया जाए तो, यानी कि ये बाई ये पूरा दे दिया जाए तो रेशियो तो निकाल लोगे ना। अब काम क्या होगा, दिया हुआ कुछ भी क्यों ना रहे, इसका कोऑर्डिनेट निकालना, सब तो मिल गया, x1 y1 x2 y2 m1 m2 रख के निकाल लो। अपने शस्त्रों को चलाओ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, रात का समय है और आराम से बैठो और बनाओ, पता नहीं वीडियो कब तक अपलोड हो, इसलिए परेशान ना हो, नको हो बाबा परेशान। चलो 10 नंबर का पॉइंट, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन 10 बस कीजिए सर। P इज ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। P पॉइंट है A और B के बीच में, ये A है, मेरे तुम्हारे बीच में बस एक ही सीमा है और ये है ये कैमरा। A और B के बीच में A कितना बच्चों, A है 4 और 3, B कितना बच्चों, B है -2 और 6, कोई दिक्कत नहीं है, और P इन दोनों के बीच में है। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है ये 5AP इक्वल टू, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, इसको इधर ले लो इसको इधर ले लो, यानी कि AP बाई BP इक्वल टू ये हो गया 2 ये इधर AP कितना निकल गया 2, AP कितना हो गया 2, BP कितना हो गया 5, BP कितना हो गया 5, इसका कोऑर्डिनेट निकालना था, नहीं निकल जाएगा ना, यानी कि ये बन गया m1, ये बन गया m2। फॉर्मूला आपके पास है, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया है। आप बनाओ और अगले क्वेश्चंस को अगले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा, तब तक के लिए बनाते रहो और गाना बजाते रहो। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे, आनंद लीजिए और लगे रहिए।